हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 5 है साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए कि आगे हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो हमने डॉबेनर का जो क्लासिफिकेशन देखा, डॉबेनर ट्राइड्स, फिर हमने न्यूलैंड के बारे में बात किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर हमने मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बात किया, उसके अचीवमेंट, उसकी लिमिटेशन, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी आप मैथ्स और साइंस के क्लास 10 के वीडियो देख सकते हो। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ओके, हमने मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल पे तो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमारा आज का पॉइंट है जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में वो कौन से बेसिस पे बना है। आपने देखा होगा कि डॉबेनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव ये जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास पे फोकस किया था, राइट। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नहीं बट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर बनाया गया है। ओके, तो देखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नंबर 1, इन 1913 हेनरी मॉजले, ये आपको नाम याद रखना है, इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। ओके, इन 1930 हेनरी मॉजले शोज दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। कि उसने बताया कि भाई एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो उसकी अच्छे से मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो करता है देन इट्स एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था वो किसके ऊपर था? एटॉमिक मास के ऊपर था। डॉबेनर का जो क्लासिफिकेशन था वो भी किसके ऊपर था? एटॉमिक मास के ऊपर था। न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था वो भी किसके ऊपर था? एटॉमिक मास का। लेकिन आप देख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस पे हुआ? एटॉमिक नंबर पे। और हेनरी मॉजले ने उसका रीज़न भी दिया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी अच्छे से शो करेगा देन इट्स एटॉमिक मास। तो हुआ क्या, मेंडेलीव्स का पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाइड हो गया। यानी अब देखो बहुत सारी चीज़ें मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से भी ली गई है। ओके, मॉडर्न साइंटिस्टों के लिए आसान हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल बनाना मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ पर से। हाँ, लेकिन फ़र्क इतना था कि जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के हिसाब से था और नया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से था। तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाइड किया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर। यानी मेंडेलीव के अंदर एटॉमिक मास याद रखोगे आप और मॉडर्न के अंदर एटॉमिक नंबर याद रखोगे। तो किस तरीके से मॉडिफाइड किया गया? एटॉमिक नंबर वॉज एडॉप्टेड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसको एडॉप्ट किया गया? एटॉमिक नंबर को एज बेसिस टू फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक नंबर पे फोकस किया गया। ओके, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। मेंडेलीव का क्या था? ये एटॉमिक नंबर की जगह पर एटॉमिक मास था। ओके, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, अभी एटॉमिक नंबर एक्चुअली है क्या? तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है कि एटम कोई भी होता है तो उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं। ओके, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, अराउंडिंग ऐसे घूमते रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके,
अब हम देखते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्यों, ऐसा रीज़न भी दिया हुआ है, क्योंकि प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड एक्यूरेट, क्योंकि इससे जो प्रेडिक्शन हो सकता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का वो एक्यूरेट हो सकता है। तो अभी तक के जितने भी डॉबेनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, इन लोगों ने अरेंजमेंट कैसे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो कैसे बना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे क्या होगा, तो इसका रीज़न भी दिया हुआ है कि प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, कुड बी मेड एक्यूरेट, एक्यूरेटली कर सकते हैं, राइट। थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काउंटेड ऑल द 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। आपको याद होगा, आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले, जिसमें मैंने लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल बताया था। तो कौन कौन सी 3 लिमिटेशन थी, तो नंबर 1 आपको याद होगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 2 पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, एंड नंबर 3 इरेग्युलरिटीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो इन तीनों लिमिटेशन को भी फोकस में रखा गया है, राइट। अब देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है और कितने पीरियड है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। अब आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये पूरा स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो ये फर्स्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, राइट। हॉरिजॉन्टल जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे, राइट, ओके। और जो वर्टिकल है आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, 18 तक, ओके, ये लास्ट में 18। तो आप ध्यान से देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। ग्रुप्स किसको बोलेंगे, जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल है, और पीरियड किसको बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है, राइट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको समझना है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको आप अरेंज करेंगे 2, 8, 1, तो ये 1 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, यानी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, ओके, उनको ग्रुप में रखा गया है, राइट। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, मैंने आपको बताया। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, ओके, अगर आप इस तरीके से देखोगे, देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फिर सेकेंड पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सेकेंड पीरियड में है। इसी तरीके से ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, 6 और ये 7 पीरियड, तो टोटल 7 पीरियड है। और इस तरीके से आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप में है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उनको आल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आल्कली मेटल्स बोलते हैं, राइट, ओके। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप आप देख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकेंड ग्रुप है, ओके। अच्छा, एक और आपको मैं बता दूं, तो टोटल कितने ग्रुप होंगे, 18 ग्रुप होंगे। अच्छा, ये 18 ग्रुप आप देखो, लास्ट वाला हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन,
रेडॉन और ये, तो ये 18th ग्रुप है, उसको नोबल गैस का ग्रुप बोलते हैं। इनर्ट गैसेस यहाँ पे होते हैं, जीरो गैसेस भी बोलते हैं उसको नोबल गैस। तो नोबल गैस कहाँ पर है? 18th ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये 17th ग्रुप है, उसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, है ना, हेलोजन ग्रुप, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17th हेलोजन है, राइट। ये 18 नोबल गैस का ग्रुप है, जीरो गैसेस जिसका आप देखोगे मतलब वो स्टेबल होते हैं। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 है। फिर नियॉन का कितना है? तो 2 8 है, यानी इनको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में? 18 ग्रुप में। हेलोजन यानी 17, ओके, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। तो ये आप देख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। सेकेंड के अंदर सेकेंड ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ आपको। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट, अच्छा, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को है ना 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमें यहाँ पर एस और पी ब्लॉक को पढ़ना है। तो एस ब्लॉक कौन सा होगा? जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आएगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। फिर 3 से लेके 12 तक ये जितने भी ग्रुप देख रहे हो वो डी ब्लॉक में आएंगे। किस में आएंगे? डी ब्लॉक। ये फर्स्ट सेकेंड एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक जितने भी है वो डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 तक है वो पी ब्लॉक में आएंगे। 13 से लेके 18 तक है वो पी ब्लॉक में आएंगे। और ये जो नीचे आप देख रहे हो 2 बने हुए हैं उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। एक्चुअली ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। यहाँ पर लेंथेनॉइड आता है लेकिन उसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, ओके। फिर यहाँ पर एक्टिनम आता है, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिनम। ये हमें डीप में नहीं पढ़ना है, तो ये एक्सटेंशन है, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप जो जिगजैग लाइन देख रहे हो, ये जो जिगजैग लाइन आप देख रहे हो, ये सारे मेटेलॉइड्स है। ये क्या है? मेटेलॉइड्स है। तो ये मेटेलॉइड्स है यानी सेमी मेटल। इनके इस तरफ जो भी है वो मेटल्स है और इनके इस तरफ जो भी है वो नॉन मेटल है, राइट। तो ये पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना है। अच्छा, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड से 7 पीरियड जो है, ओके। अब जो भी नए एलिमेंट्स आएंगे वो 7th पीरियड के अंदर आएंगे, राइट, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट है। अच्छा, हम एलिमेंट के भी बारे में देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट पीरियड में कितना होगा। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देख लो, पीरियड नंबर फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड पीरियड और 7 पीरियड तक दिया हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 ही है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट? 8। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में 18। फिफ्थ पीरियड में भी 18। सिक्स्थ पीरियड में 32 और 7th पीरियड में डैश रखा हुआ है क्योंकि जो भी नए एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इसी में आएंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बता दूँ। देखो, ये सारे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो फर्स्ट ग्रुप के हैं। हीलियम, लिथियम, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कितना है? 1, तो उसका 1 बनेगा, एक ही ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। लिथियम 3 है तो 2 1, सोडियम 11 तो 2 8 1। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखो तो क्या है? सेम है। और ये हमने डिस्कस किया कि ग्रुप में ऐसे एलिमेंट को रखे गए हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, ओके। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और ये जो एक्सटेंशन है लेंथेनॉइड्स का और एक्टिनम का वो एफ ब्लॉक होता है, राइट। ये 18th ग्रुप है वो नोबल गैस है सारे। 17 को हम क्या बोलेंगे? हेलोजन बोलेंगे। और ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेन, ये गैलियम, और ये सारे जो है वो सेमी मेटल्स है। सेमी मेटल्स के इस तरफ सारे मेटल है और उस तरफ सारे नॉन मेटल है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। और ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल क्लियर करें। थैंक यू।